आज हम लोग डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर सीखेंगे। तो डिवाइडिंग वन रैशनल नंबर बाय अनदर एक्सेप्ट बाय जीरो इज द सेम एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इसका मीनिंग देखिए बहुत इजी है। अगर आप x डिवाइडेड बाय वाई लेते हैं तो आप कैसे करते हैं, x इंटू वन बाय वाई। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं x को y के रेसिप्रोकल के साथ। तो वही सेम चीज दिया गया है, डिवाइडिंग वन रैशनल नंबर बाय अनदर। तो हम लोग दो रैशनल नंबर से और डिवाइड किए, इज द सेम एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर में कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट नंबर सेम रहता है। तो मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। तो y का रेसिप्रोकल वन बाई वाई है, तो हम लोग फर्स्ट नंबर के साथ सेकेंड नंबर के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्सप्लेन किया गया है। और इसको हम लोग x इंटू वन बाई वाई मतलब y इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखा है उसका सिंपल मीनिंग यही है। तो डिवाइड 7/3 बाय 5/3। तो इसको हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बुक में कॉम्प्लेक्स करके दिया है। तो यहाँ पे वही दिया गया है जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की, 7/3 इंटू 5/3 का इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो इसका इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल 3/5 हुआ, फिर कैंसिलेशन करके आंसर में अराइव कर। लेकिन हम लोग ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इजी मेथड से करेंगे। 7/3 डिवाइडेड बाई 5/3 इक्वल टू 7/3 इंटू 3/5। कैंसिल कर दिए, इक्वल टू 7/5। इजी। डिवाइड 2/9 डिवाइडेड बाय -4। तो ये -4 मतलब ये -4/1 है, इक्वल टू 2/9 इंटू 1/-4। कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इक्वल टू 1/-18। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, इक्वल टू -1/18। ये हमारा आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -25/16। वन ऑफ द नंबर्स इज -5/4। लेट द फाइंड द अदर। सो लेट, ऐसे नहीं करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। लेट द अदर नंबर बी x। तो -5/4 इंटू x इक्वल टू -25/16 इम्प्लाइज x इक्वल टू -25/16 हमारा कांस्टेंट है। हम लोग -5/4 इस साइड में मल्टीप्लाई होके है, उसको ऑपोजिट साइड में जब लेके जाएंगे तो जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय -5/4 implies x equal to -25/16 इंटू 4/-5। इसका रेसिप्रोकल ले लिए या इसको उल्टा करके ले लिए, तो कैंसिलेशन करेंगे। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस माइनस एंड कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इक्वल टू 5/4 implies x इक्वल टू 5/4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कुछ डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स दिए गए। 5/3 डिवाइडेड बाय -4/3 इक्वल टू 5/3 इंटू 3/-4। 3 3 कैंसिल हो गया। 5/-4 या -5/4। 4/9 डिवाइडेड बाय 9/4 इक्वल टू 4/9 इंटू 4/9। 4 into 4 16 by 9 into 9 81। 0 divided by any number 0, but any number divided by 0 अगर डिनोमिनेटर में 0 है वो अनडिफाइंड होता है। तो डिवीजन ऑफ a rational number by another rational number except 0 is a rational number। अगर कोई नंबर 0 से डिवाइड होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है। Find the quotient if rational number -3/4 is divided by the same rational number। कहा गया है कि -3/4 को अगर हम लोग -3/4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा। बहुत सिंपल है, 1 ही मिलता है हमको, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके सॉल्व किया है। इसका आंसर 1 होता है। इम्प्लाइज -3/4 इंटू 4/-3। तो कैंसिलेशन सब कुछ हो गया, सब में 1 1 आ गया, तो आंसर भी हमारा 1 होता है। डायरेक्टली सॉल्व कीजिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में सॉल्व कीजिए। Find the quotient when rational number -4/5 is divided by 1। Any rational number divided by 1 is always a number itself, the same number।
व्हेन अ रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द सेम रैशनल नंबर। ये चीज़ बहुत ईजी है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। इफ x इक्वल टू 3/2, y इक्वल टू -4/5, प्रूव दैट x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो x डिवाइडेड y इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय -4/5 इक्वल टू 3/2 इंटू 5/-4 इक्वल टू 3 इंटू 5 15/2 इंटू -4 -8 इक्वल टू -8/15। तो ये मैं रेसिप्रोकल गलती से लिख दी थी, तो ये -15/8 होगा। द नेक्स्ट है y डिवाइडेड बाय x इक्वल टू y हमारा -4/5 है डिवाइडेड बाय x हमारा 3/2 है इक्वल टू -4/5 इंटू 2/3 इक्वल टू -4 इंटू 2 -8/15 है। तो ये -15/8 है और ये 8/-15, दोनों के आंसर्स डिफरेंट है। देयरफॉर x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल्ड नहीं करता। इफ x एंड y आर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स देन इन जनरल x डिवाइडेड बाय y इज नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीजन। तो रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।